एक महिला अपने जेठ को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद कहती है कि घर के अंदर जो कमरा है और उस कमरे के नीचे एक पाइपलाइन थी जो पूरी तरह से चौक हो चुकी है, जिसकी वजह से घर में दुर्गंध हो रही है, परेशानी हो रही है। भैया आप आ जाओ, इसको ठीक करके चले जाना। जैसे जेठ ने ये बात सुनी, जेठ थोड़ा परेशान हो जाता है। कहता है कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ, अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से जब फुर्सत होगी घर वापस आऊँगा, आकर ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके जो छोटे भाई की वाइफ थी, पत्नी थी, वो बार बार कह रही थी कि भैया पहले आप यहाँ का काम कर जाओ, बाकी का काम कहीं और देख लेना। लेकिन उसने कहा कि पहले मैं अपना काम करके आऊँगा, उसके बाद वहाँ से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आखिरकार वो चौक पे पहुँचता है जहाँ पर अक्सर लोग अपने अपने घरों पर काम कराने के लिए मज़दूरों को, मिस्त्री को, टाइल्स वालों को लेके जाते हैं। और वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आता। अब वो कहता है कि आज तो खाली रह गया। फिर वो अपने छोटे भाई के घर पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपने छोटे भाई की पत्नी से बातचीत करता है। कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे दिखाओ। दरअसल वो कमरे में लेके जाती है और कमरे में ले जाने के बाद दिखाती है कि यहाँ दिक्कत थी, यहाँ पर पाइपलाइन थी और पाइपलाइन जो उसमें रिसाव हो चुका था, चौक हो चुकी थी जिस पूरी तरह से, जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। उसने कहा सब कुछ तो ठीक ठाक है, गड्ढा एकदम से पूरी तरह से प्लेन है, बस यहाँ 2-3 टाइल्स लगानी बाकी हैं, टाइल्स लग जाएंगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो कहती है कि आप जैसे भी करना है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे भैया मुझे 1000 रुपये दे के गए थे, ये 1000 रुपये अपने पास रखो और जैसे चाहे उसको वैसे ठीक करो। उस दिन वो पूरी तरह से ठाली था, उसे 1000 रुपये मिल चुके थे। उसने कहा 3 टाइल्स लगानी है, कुछ भी तो नहीं है। सीधा बाजार जाता है, 2x2 की 3 टाइल्स खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो खरीद के लेके आता है। अकेला काम इसलिए कर रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। वो आता है और 3 टाइल्स लगभग 1.5 घंटे के आसपास लगाकर वहाँ से निकल जाता है। वो नहीं जानता था कि जहाँ पर उसने 3 टाइल्स लगाई हैं, दरअसल उसके नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश को दफन कर दिया गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही वो लाश बाहर निकल के आती है और उसके बाद एक कत्ल का राज दुनिया के सामने आता है। इस कत्ल का राज सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर का। एक थाना लगता है बक्शा, यहाँ का एक गांव लगता है अभयनंदन पट्टी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अखिलेश चौहान, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है 50 किलोमीटर दूर नाला सुपारा, वहाँ पर वो एक जगह लगती है जहाँ पर वो रहता है। दरअसल बिलालपाड़ा जगह में रहता है। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने 1 BHK का एक फ्लैट खरीदा था, उसको पेमेंट देना था। इसके लिए वो परेशान था कि आखिरकार उसको पेमेंट का जो टाइम था वो बहुत नज़दीक आ रहा था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई विजय को फ़ोन किया, छोटे नहीं बल्कि बड़े भाई विजय को फ़ोन किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन विजय का नंबर बंद आ रहा था और विजय के पास लगभग 10 या 11 लाख रुपए के आसपास का इंतज़ाम था। उसने ही वादा किया था, भरोसा दिलाया था कि जब 1 BHK का फ्लैट लोगे तो कुछ पैसे की मदद मैं कर दूंगा। अब अखिलेश अपने भाई विजय को लगातार कोशिश कर रहा था उससे बातचीत करने की, लेकिन बातचीत हो नहीं रही थी। उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया। भाभी का नाम चमन उर्फ गुड़िया देवी होता है। भाभी से कहता है कि भाभी मुझे भैया से बात करा दो, बात नहीं हो पा रही है, उनका नंबर दरअसल बंद आ रहा है, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार कहाँ पर बिजी हैं। वो कहती हैं कि वो गोरेगांव गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ काम है, तो इसलिए वहाँ से जब वापस आ जाएंगे मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूँगी। आखिरकार उसने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर से अपनी भाभी को फ़ोन करता है। अब अगला दिन होता है। वो कहती हैं कि वो अब फ़िलहाल कुर्ला गए हुए हैं काम करने के लिए। मुंबई में ही एक जगह लगती है कुर्ला। वो कहती हैं कि विजय कुर्ला काम करने के लिए गए, जब आ जाएंगे तो बात करा दूंगी। इसी तरह से करते करते धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद भी ना तो भैया से बातचीत हो पा रही थी। अब हद तो तब हो जाती है जब उसकी भाभी का भी नंबर बंद हो जाता है। गुड़िया देवी का जब नंबर बंद हो जाता है तो अखिलेश परेशान हो जाता है। अखिलेश हर ये 4 भाई हैं जो कि रहते तो उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के गांव जो गांव लगता है अभयनंदन पट्टी में, लेकिन वो मुंबई गए हुए हैं अपना काम करने के लिए। वहीं मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई राजमिस्त्री है तो कोई टाइल्स का मिस्त्री है तो कोई वैसा काम अपना देखता है, करता है। आखिरकार अखिलेश परेशान हो जाता है, ढूंढने के लिए अपने भाई को लगातार कोशिश कर रहा था। भाई से बात नहीं हो पा रही थी। भाभी को कांटेक्ट करता तो भाभी का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तुरंत ही वो अपने बड़े भाई अजय चौहान से कहता है कि भैया का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं गड़कापाड़ा, जो कि ये पेलहार पुलिस स्टेशन में लगता है, जो नाला सुपारा के इलाके में है।
तुरंत ही वहाँ जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो मेन गेट जो था उस पर ताला लगा हुआ था। वो कहते हैं कि घर में तो ताला लगा हुआ है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं 19 जुलाई 2025 से हमने इनको नहीं देखा है, अब आप देख लीजिए। आखिरकार जब इन्हें नहीं देखा तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये तारीख भी शायद 19 तारीख की ही थी, ये शायद उसी दिन ये गायब थे, लेकिन कहाँ थे, नंबर बंद है। तो ये परेशान हो जाते हैं, तभी तुरंत ही दिमाग लगाते हैं कि किसी से पूछते हैं। वहीं सामने ही एक दुकान होती है, दुकान वाले के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी भाभी, क्या तुमने हमारे भैया को देखा है। तो वो कहता है कि मैंने भाभी को तुम्हारे देखा था, लेकिन तुम्हारे भैया को तो मैंने कई दिनों से नहीं देखा। वो मेरे पास आए थे और जो ATM कार्ड का पिन था उस पिन को वो बदलवाने के लिए आए थे, लेकिन भैया का तुम्हारे का नंबर था। आज जब ये बात सुनते हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसी बात में देखते क्या है कि ATM का पिन बदला जाता है। तुरंत वो घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ताला है। तभी अजय कहता है कि मैं अभी 2-3 दिन पहले या कई दिन पहले यहाँ पर आया था, तो उसने बताया था कि यहाँ पर पाइपलाइन थी, पाइपलाइन चोक हो गई थी, जिसकी वजह से दुर्गंध हो रही थी। तो ये बात पड़ोसी भी सुन रहे थे। पड़ोसी ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा कि पाइपलाइन चोक हो गई थी और पाइपलाइन को जब उसे ठीक करा, ठीक किसी और ने कर दिया था, लेकिन बस मैंने तो सिर्फ 3 टाइल्स लगाई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है। एक तरफ ATM का पिन बदलना, दूसरी तरफ उस घर में नीचे किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं होना, इस दोनों भाइयों के लिए एक शंका का विषय बन जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तत्काल ही दोनों वो ताला तोड़ देते हैं। जैसे ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद उस ही रूम में जाते हैं। उस पूरे रूम की तलाशी ली जाती है, घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ नहीं मिलती जिसके आधार पर कुछ कर सकें। तभी दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि जो टाइल्स लगाई थी, इस टाइल्स को हटाकर देखते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। अजय ने अखिलेश से कहा और इनका एक और भाई होता है, ये जब और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। आखिरकार वो टाइल्स तोड़ी जाती हैं। टाइल्स तोड़ने के बाद जैसे टाइल्स टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद लगभग 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद पता चलता है कि वहाँ की सचमुच वहाँ पर एक लाश थी जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके भी शायद 3 टुकड़े बताए जाते हैं। आखिरकार पेलहार पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिरकार जो ये चमन उर्फ गुड़िया देवी है वो कहाँ पर है। इसका पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार 7 टीमों का गठन कर दिया जाता है और गठन करने के बाद ये देखा जाता है कि ये कहाँ पे गए हैं। तभी ये थोड़ा सा इनके बारे में जो पुरानी हिस्ट्री को देखा जाता है तो पता चलता है कि विजय की गुड़िया से जो शादी हुई थी वो लगभग 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की एक जगह लगती है हौज़, वो वहाँ की रहने वाली होती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सीधे अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वो जा रही थी तो उसका पति मुंबई में काम करता है, वहीं रहता है। जब वो मुंबई से अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया करता था तो एक दिन वो कहने लगती हैं कि क्या आप मुझे मुंबई अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो जैसे ही ये बात उसका पति विजय सुनता है तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार जब आऊँगा तो तुम्हें मुंबई लेके ज़रूर जाऊँगा। तो अगली बार जब वो आता है तो उसको मुंबई लेके चला जाता है। वहाँ पर क्योंकि अपने रहने का इंतज़ाम कर लेता है बाकी भाइयों से। हालांकि तब तक उनके भाई सब एक साथ रहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को अपना एक अलग इंतज़ाम कर लेना चाहिए। यहाँ पर चारों भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो विजय होता है वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, काम करता था, मजदूरी करता था और इसकी एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो उसका बेटा है 6 या 7 साल के आसपास होता है। अब पुलिस उन्हें लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसका व्हाट्सएप ऑन हो जाता है और जैसे व्हाट्सएप ऑन होता है तो पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लोकेशन निकलवाई और लोकेशन निकलवाने के बाद आखिरकार गुड़िया को पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 की शाम को। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक मोनू नाम का लड़का है जो इस महिला यानी कि गुड़िया देवी से लगभग 8 साल छोटा है, जो कि BSc IT का 3rd ईयर स्टूडेंट होता है। पढ़ने में काफ़ी होशियार होता है, दिमाग से काफ़ी ज़हीन होता है। इस महिला का इस लड़के से जो 8 साल छोटा होता है उससे प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है और इसी इश्कबाजी के चक्कर में आकर उसने उसका कत्ल कर दिया था। अब कत्ल कर दिया है, धोखे से हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, गड्ढा पहले खोदा गया था, कत्ल बाद में हुआ था, ये क्या कहानी थी। पुलिस इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश में जुट जाती है। इनको पहले कोर्ट लेके जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद इनको 5 दिन की पुलिस को रिमांड मिलती है और वो रिमांड मिलती है 23 जुलाई 2025 को। आखिरकार अगले 5 दिन में पुलिस इनसे ये पता करने की कोशिश करेगी कि हत्या का मेन कारण क्या था और क्या नहीं था। 7 साल का जो बच्चा था वो अपनी माँ के साथ ही गया हुआ था, वो सुरक्षित था। जब वो बच्चा पुलिस ने उसको
परिवार के सुपुर्द किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस बालक से, तो पता चलता है कि इस मोनू शर्मा के साथ उसकी जो माँ थी वो रंगरेलियाँ मना रही थी, अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उस बच्चे से जैसे जैसे पूछा जा रहा था, बच्चा वो वैसे वैसे जवाब दे रहा था, लेकिन वो बच्चा ये नहीं जानता था कि उसके पिताजी कहाँ गए, किस हालत में हैं और उनकी हत्या कैसे हुई। अभी पुलिस इस हर एक पहलू को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पता चलता है कि मोनू शर्मा और उसकी जो 8 साल बड़ी प्रेमिका, जो शादीशुदा महिला होती है चमन चौहान उर्फ गुड़िया देवी, उन्होंने हत्या कैसे की है, इन्हीं पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल जारी है। इसका अगला भाग हम ज़रूर लेके आएंगे, ये पता ज़रूर करेंगे कि आखिरकार इस महिला ने हत्या क्यों की है, इसके पीछे की क्या वजह थी और विजय को इस साथ आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जितना भी घटनाक्रम लोगों के सामने आता है वो वाकई हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते ये फिरोज़ाबाद के रहने वाले विनय भारती हैं, पानीपत के रहने वाले मोहम्मद उज़ैफ़ रज़ा हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अलका यादव हैं, जस्मीन जेवांस अंसारी, हरवीर सिंह, पूजा गुप्ता, अलीम खान, रविंद्र फौजी, मनोज कुमार, अशोक कुमार निराला, नोमान सैफ़ी, मोहम्मद समीम, गुड्डू चौहान, ईश्वर यादव, नसीम अहमद, इरशाद आलम, प्रियांशी यादव, राजेंद्र यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।